अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से हैं, बिल्कुल सब ठीक-ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि टोटली जो मुझे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसके अलावा मुझे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ईमेल के ऊपर, तो उन सभी का मैं जो है ना वो मैंने पूरा ये टाइम लगा के आपके लिए पूरी ये स्लाइड्स रेडी की हैं। सो पेशेंस के साथ बैठिएगा ताकि हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करें। तो आपको पता है, अब चले हम शुरू करते हैं। थिंग्स क्या हैं? थिंग्स नीड्स टू बी 100% डन बिफोर अप्लाइंग फॉर एडसेंस। कि गूगल एडसेंस की मंजूरी के लिए दरख्वास्त देने से पहले दर्ज चीज़ें 100% मुकम्मल होनी चाहिए, और वो कौन कौन सी हैं अब उसके ऊपर मैं जो है ना वो आपके सामने बात करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप कोई गेमिंग स्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे आपको पता है अभी रिसेंटली मैंने फिफ्थ जोंटल का जो स्क्रिप्ट है वो मैंने अपलोड किया है यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अगर आप गेमिंग कोई भी स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं ना, तो मेक श्योर आप हर वक्त जो आपने गेम्स जो हैं उनको अपडेटेड रखना है। उनको अपडेट रखने का सबसे मतलब ज़रूरी चीज़ ये है कि देखिए, हमारे पास गेम मोनेटाइज है, इसके अलावा गेम फिक्स भी है। अब ये क्या करते हैं कि HTML5 की आए दिन बहुत ज़्यादा गेम्स जो है ना वो या तो बना रहे होते हैं, या जो पूरे का पूरा जो कोड होता है उनको अपनी वेबसाइट के अंदर इम्पेड करके RSS कोड हमें दे देते हैं, ताकि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जो भी उन्होंने न्यूली गेम्स लॉन्च की हैं हम उनको इंडेक्स कर सकें अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप एक गेमिंग स्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो आपने रिसेंटली जो न्यूली मतलब जो गेम्स आई हैं वो हर स्क्रिप्ट के अंदर वर्किंग होती हैं कि उनको कैसे ऐड करना है, मैं हर वीडियो में भी करके दिखाता हूँ आपको। तो आपने अपनी गेम्स को जो है वो अपडेटेड रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर एक आपने स्क्रिप्ट उसको इंस्टॉल कर ली है तो जो आपने एक दफ़ा गेम्स उसके अंदर आ गई हुई हैं या जो इंपोर्ट कर ली हुई हैं तो हमने बस उन्हीं के ऊपर रहना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर कुछ भी नहीं करना। तो इसलिए मेक श्योर मैं अगेन आपको कह रहा हूँ, अगर आप गेमिंग स्क्रिप्ट यूज़ कर रही हैं, क्योंकि गूगल HTML5 गेम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो अप्रूवल्स दे रहा है, लेकिन उसके लिए हमें भी थोड़ा जो है ना दिमाग के साथ खेलना पड़ेगा इन चीज़ों को लेके। तो इसलिए प्लीज़ आप जो भी स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें गेम्स ऐड करते रहें जो भी न्यूली आ रही हैं, जब तक हमें अपना एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल जाता। सेकंड पॉइंट ये है जी, उनके लिए जो गेमिंग स्क्रिप्ट नहीं है, जिनकी वैसे कोई एक ब्लॉगिंग साइट है या जो SEO मतलब वगैरह जो कर रहे हैं, तो वो मेक श्योर कि उनकी जो क्वालिटी है और जो कंटेंट है वो हमेशा एंगेजिंग हो। क्योंकि अब वो अब इस कैटेगरी में आके तो अप्लाई नहीं करेंगे। वो HTML5 के थ्रू मतलब चाहेंगे, तो उनकी तो वेबसाइट के ऊपर कंटेंट ही दूसरा पड़ा हुआ है। वो ब्लॉगिंग के रिलेटेड हो सकता है, वो रेसिपीज़ के रिलेटेड हो सकता है, या वो और बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं, उनके रिलेटेड हो सकता है। लेकिन उनको हमेशा क्वालिटी और एंगेजिंग कंटेंट उनको बनाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ और भी टर्म्स होती हैं, लेटर ऑन वो उनके ऊपर भी गूगल की कम्युनिटी गाइडलाइंस के ऊपर जाके देख सकते हैं कि उन्होंने उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है और सो फलां चीज़ें। लेकिन ये जस्ट एक मैं मतलब ब्रॉड वे में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी क्वालिटी और जो कंटेंट है वो आपका एंगेजिंग होना चाहिए। इसके अलावा जो हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं उसके अंदर ये 4 पेजेस मस्टली जो है ना होने चाहिए। वो कौन सा जी? प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, DMCA का पेज है और कॉन्टैक्ट अस का पेज है। ये एडवांटेज है कि अगर आप अबाउट अस का पेज पे ऐड कर लें सो दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन क्योंकि जब गूगल से आपने एडसेंस से अप्रूवल लेनी होती है, तो उनका जो क्रॉलर है वो इन सारी चीज़ों को जो जो बॉट्स होते हैं वो देखते हैं कि इन पेजेस के अंदर बने हुए हैं, और अगर बने हुए हैं तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उसके अंदर एडिड है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या होता है कि आपकी जो ट्रैफ़िक है, ये मैं HTML5 जो है ना, ये जो गेम्स इसकी बात कर रहा हूँ, कम से कम 200 से ऊपर होनी चाहिए। आप एक सॉफ्टवेयर है ट्रैफ़िक स्पिरिट का, वो आपको ईज़िली आप गूगल के ऊपर सर्च करें आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है ना इतनी ट्रैफ़िक ईज़िली आप ले सकते हैं, क्योंकि ट्रैफ़िक नहीं होगी तो भी रिजेक्ट जो है ना वो हमारा स्क्रिप्ट वो होगा, और फिर आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे बोलेंगे कि भाई आप जो झूठ बोलते हैं, आप ये करते हैं, आप फलां करते हैं। तो इसलिए भाई मैं पहले बता रहा हूँ कि जो चीज़ें अब इस स्लाइड के अंदर मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन सभी चीज़ों को कवर करें। तो आपको इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ, आपको अगर इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करें तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि
मैंने आज तक अपने जो वेबसाइट्स के ऊपर एडसेंस के अप्रूवल लिए हुए हैं, मैंने भाई किसी के लिए पेमेंट नहीं की। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वही मेथड मैं आपको बता रहा होता हूँ। बस ये होता है कि जो तरीका होता है आपने उसको सेम एज़ इट इज़ ही अगर आप फॉलो करें तो होता है। कोई भी चीज़ बीच में मिस हो जाए तो आपको पता है कहीं न कहीं आप डिटेक्ट हो जाते हैं सिस्टम के अंदर, जिसकी वज़ह से आप रिजेक्ट हो जाते हैं। सो मेक श्योर कि ये जो मैं भी आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ वो आप माइंड में रखें। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है कि साइट मैप जो है आपका वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, और दूसरा ये है कि वो गूगल सर्च कंसोल के ऊपर इंडेक्स होना चाहिए। अब साइट मैप क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने अपने वेबसाइट्स के अंदर 15,000 गेमें ऐड की हैं, तो हर एक गेम का एक स्पेसिफिक एक यूआरएल बनता है। अब वो यूआरएल कौन बताता है गूगल को कि भाई इस यूआरएल के ऊपर ये गेम पड़ी और ये पड़ी? वो साइट मैप बताता है। और साइट मैप हर स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ आपको बैकएंड से भी मिल जाएगा। बैकएंड पे अगर उसके ऑप्शन ना भी हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल का जो फ़ोल्डर होता है वहाँ पे ऑलरेडी ये साइट मैप का जो फ़ोल्डर है वो पड़ा होता है। सॉरी, ये जो फ़ाइल है साइट मैप की .xml की होती है, ये वहाँ पे पड़ी होती है, जो ऑटोमेटिकली आपके तमाम यूआरएल्स को इंडेक्स करवाती है गूगल सर्च कंसोल के ऊपर। क्योंकि जब आप अपना एक यूआरएल देते हैं ना गूगल सर्च कंसोल को, तो गूगल सर्च कंसोल अपना एक बॉट आपकी वेबसाइट के ऊपर भेजता है। अब वो वेबसाइट के ऊपर जब वो क्रॉल करता है तो उसको कौन वो सारी इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड करता है और उसको अलाउ करता है? आपका साइट मैप जो है ना वो होता है, और एक फ़ाइल होती है robots.txt की, वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, जिसके अंदर हम अलाउ करते हैं हर किस्म के जो हैं ये सर्च इंजन्स के वो आके हमारी वेबसाइट के ऊपर क्रॉल कर सकते हैं। जो ही वो करते हैं तो वो सारे यूआरएल्स को जांचने के लिए हमारे साइट मैप के ऊपर आते हैं। अगली चीज़ क्या होती है? वो ये होती है कि आपकी डोमेन की एज मिनिमम 20 दिन होनी चाहिए, कम अज़ कम, कम अज़ कम। ये मैं बार-बार ये बात कर रहा हूँ कि ये मोस्टली जो मेरा पूरा लेक्चर है ये सिर्फ़ गेमिंग के ऊपर है, ये जो गेम्स के स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं, तो ये सिर्फ़ मैं उसी के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई भी डोमेन न्यूली बाय करते हैं तो उसको आप विदिन 20 डेज़ आपका अप्रूवल ईज़िली आपको मिल जाएगा, लेकिन कम से कम इतनी पुरानी ज़रूर हो, 20 दिन की हो, 200 से ऊपर उसकी ट्रैफ़िक हो, सर्च इंजन कंसोल के ऊपर जो है गूगल सर्च कंसोल जो है उसके ऊपर वो इंडेक्स हुई हो, और इसके अलावा पीछे मैंने आपको कौन से पॉइंट बताए हैं कि आपने अपडेटेड गेम्स ऐड की हो, और ये जो पेजेस हैं प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, डीएमसीए एंड कॉन्टैक्ट अस, ये पेजेस आपने ऐड किए हों, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर अप्रूवल मिलेगी। अब उसके बाद क्या है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इफ़ यूजिंग फ्री स्क्रिप्ट देन इट्स इम्पॉर्टेंट टू अप्लाई थ्रू मल्टीपल एडसेंस अकाउंट्स। Very rare chances of all profile rejection only if applied script is not too old because there are already many active profiles on same script। यहाँ पे मैं ये आपको कह रहा हूँ कि अगर आप जिस तरह मैं आपको ये फ्री स्क्रिप्ट देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो मैं नहीं दे रहा भाई। यहाँ पे माशाल्लाह मेरी जान के टुकड़े बहुत ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर हैं, वहाँ पर भी आपको मतलब ये सारे लिंक के अंदर ये पूरे के पूरे स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा बंदे होते हैं जो एट अ टाइम अप्लाई कर रहे होते हैं एडसेंस को। तो इसलिए भाई मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, जब इतने ज़्यादा हजूम में सभी ट्राई कर रहे होते हैं तो फिर मेरी जान आपके चांसेस कम हो जाते हैं अगर आपने सिर्फ एक ही अकाउंट से एडसेंस को अप्लाई किया हो रिजेक्ट होने के। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक फैमिली मेम्बर मतलब किसी भी इवेंट पे जाते हैं, वहाँ पे लॉटरी की 50 टिकट्स। अब वो एक बंदा ये है कि वो ये कहता है कि यार एक ही टिकट ले लेते हैं, और एक बंदा ये कहता है कि नहीं यार हम 25 फैमिली के मेंबर्स हैं तो सभी एक एक टिकट ले लेते हैं, किसी एक की तो लॉटरी निकलेगी ना, चलो 25 की ना भी निकली। तो सेम एज़ इट इज़ ही भाई ये सॉफ्टवेयर, ये स्क्रिप्ट्स भी जो फ्री में होते हैं काम करते हैं। अगर गूगल का कोटा है कि भाई इस स्क्रिप्ट के ऊपर मैंने मैक्सिमम इतने ही अकाउंट को अप्रूव करना है, मैं कहता हूँ कि वो 100 अकाउंट को अप्रूव करता है या 200 को करता है, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 180 बंदों ने ऑलरेडी जो है वो अप्लाई किया हुआ है, और आप 20 एडसेंस अकाउंट से नहीं अप्लाई करते, 10 से भी नहीं करते, 5 से भी नहीं करते, एक से करते हैं, तो मुझे ये बताएं 200 में कितने परसेंट आपके चांसेस होंगे कि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा? 0.5%। और सिमिलरली अगर यहीं पर आप कम अज़ कम आप
20 एडसेंस अकाउंट से भी अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो आपके चांसेस ऑटोमेटिकली कितने परसेंट पे चले जाएंगे? 10% के ऊपर। तो इसलिए मेरी जान, मैं ये बार बार एवं नहीं ये बोल रहा होता कि अगर आप फ्री स्क्रिप्ट जिस तरीके से मैं आपको दे रहा हूँ अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो मेरी जान के टुकड़ों भाई इसको मैक्सिमम एडसेंस अकाउंट से अप्लाई किया करो, किसी एक पे अप्रूवल आ ही जाता है। क्यों कि ये जो स्क्रिप्ट्स होते हैं ये वैसे तो नए आते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा डेवलपर्स हैं, बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं जो बना रही होती हैं, बहुत ज़्यादा बंदे तो नर्ड जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको यूज़ करके भी अप्रूवल ले लेते हैं। लेकिन आप क्योंकि एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपकी ही प्यारी ज़ुबान के अंदर मैं जानना आप सभी को ये इन चीज़ों का समझा रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें सारी काम कैसे करती हैं। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आप फ्री स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो अपने मल्टीपल अकाउंट से आपने अप्लाई करना है। इसके अलावा मैंने आपको ये बता दिया है कि कौन सी चीज़ें आपने अप्लाई करने से पहले ये आपने मेक श्योर करनी है। मैं फिर दोहरा देता हूँ आपके सामने कि आपकी जो डोमेन एज है वो कम से कम 20 दिन पुरानी हो, साइट मैप आपका वर्किंग हो, पूरे वो सर्च इंजन जो आपका गूगल सर्च कंसोल है उसके ऊपर वो इंडेक्स हो, आपकी ट्रैफिक 200 से ऊपर हो, आपके वो प्राइवेसी पॉलिसी के पेजेस बने हो और आपकी जो गेम्स हैं वो आपकी अपडेटेड हो। ठीक है जी, मेरी जान, होप्स हो आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब आगे मैं चलता हूँ। आगे जो मिथ्स होती हैं, जो तोहमात होती हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा देखे है कमेंट्स के अंदर लोगों के इस तरह के क्वेश्चंस और क्यूरीज भी। नंबर 1 क्या है जी? यू नीड टू एक्टिवेट योर गूगल एनालिटिक्स या गूगल टैग मैनेजर। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अब आपको बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स भी ये बता रहे होंगे कि आप गूगल एनालिटिक्स को भी आप जो है ना वो उसके अंदर अपनी वेबसाइट के अंदर इंडेक्स करें। अब गूगल एनालिटिक्स पता है आपको होता क्या है? मैं आपको ये बताता हूँ। गूगल एनालिटिक्स सिर्फ आपको आपकी वेबसाइट के एनालिटिक्स दे रहा होता है कि भाई तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर जितनी भी ट्रैफिक आ रही है वो कहाँ से आ रही है। और गूगल टैग मैनेजर तो मैं आपको वैसे बताऊँ तो ये पूरा एक पेरेंट है। पूरा एक पेरेंट मतलब गूगल का एक सॉफ्टवेयर है। मतलब इसके अंदर एक ही कोड के अंदर हम अपने सारे गूगल एनालिटिक्स के, गूगल सर्च कंसोल के, गूगल एड्स के, गूगल एडसेंस के सभी कोड्स को वहाँ एक ही गूगल टैग मैनेजर के अंदर मर्ज करके अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं ताकि हमारी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन बरकरार रहे। लेकिन गूगल एनालिटिक्स की जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मेरी जान, तो गूगल एनालिटिक्स जस्ट आपको ये बता रहा है कि भाई ट्रैफिक आ कहाँ से रही है, कहाँ से नहीं आ रही। अगर आप गूगल एनालिटिक्स को भी आप मतलब इंटीग्रेट कर देते हैं तो गूगल को तो भाई फिर ये चीज़ इजीली पता चल जाए कि भाई इसके कहाँ से वो कितनी इसको ट्रैफिक आई है। और देखिए मैंने आपको पहले बताया कि आपकी डोमेन कम से कम 20 दिन पुरानी हो, क्योंकि पाकिस्तान में सब्र नहीं होता लोगों में। हाँ, एक आपकी वेबसाइट बहुत पुरानी हो तो मुझे मसला नहीं है, आप गूगल एनालिटिक्स ज़रूर मतलब यूज़ करें, क्योंकि वहाँ पे वो पूरा बता रहा होता है कि पूरे डेमोग्राफिक्स वो शो कर रहा होता है कि कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, कौन सी आईपी है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, बच्चे कितने हैं, मोस्टली आपके कौन से ऐसे पेजेस हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा विजिट्स हैं। तो ये कब तब होता है जब आपको पता हो कि भाई मेरी अब ट्रैफिक इतनी हो गई है कि मुझे अब स्क्रिप्ट्स गेमिंग की भी ज़रूरत नहीं है अप्रूवल लेने के लिए। तो गूगल एनालिटिक्स को मेरे जान एक्टिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मैंने खुद जो मेरी जो वेबसाइट थी टॉपोटॉप.साइट, उसके ऊपर मैंने यकीन कीजिए मैंने कोई गूगल एनालिटिक्स का कोड जो है ना वो यूज़ नहीं था किया। तो ये चीज़ माइंड से निकाल दीजिए कि आपको गूगल एनालिटिक्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। सेकंड थिंग क्या है जी? योर वेबसाइट शुड बी रैंक्ड ऑन फ्यू कीवर्ड्स। आप कुछ ये भी कहते हैं कि किसी ना किसी आप जी जो गूगल आपका सर्च कंसोल है उसके ऊपर वो आपको बता रहा होता है कि किन कीवर्ड्स के ऊपर आपके जो है ना वो रैंकिंग आ रही है। भाई रैंकिंग का फैक्टर तो होता ही एसईओ के साथ है, उसका गूगल की अप्रूवल के साथ मतलब एडसेंस के क्या लेना देना है। तो इसलिए ये भी जो चीज़ होती है ना कि आप रैंक्ड हों, अब वो रैंकिंग पता है कैसे शो कर रहे होते हैं? आपकी जो वेबसाइट का जो मेन यूआरएल है, उसको ही गूगल डॉक्स के थ्रू गूगल के ऊपर करते हैं और कहते हैं कि ये देखें जी इस तरीके से आपकी वेबसाइट रैंक होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जो कीवर्ड्स के ऊपर कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि ये गूगल एक्शंस आपको रिजेक्ट करेगा कि अगर आप रैंक नहीं है कीवर्ड्स के ऊपर। क्योंकि अभी आप खुद देखें कि अभी एक न्यू उन्होंने एक लॉटरी दी है HTML5 जो गेम्स की। तो उनको पता है कि भाई बहुत ज़्यादा तो ऐसे हैं जिन्होंने रिसेंटली मतलब इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। गूगल को कौन सा नहीं पता, एवं नहीं गूगल सभी को मतलब अप्रूवल्स दे रहा, काफ़ी बंदों को काफ़ी रिजेक्ट भी कर रहा है HTML5 गेम्स के ऊपर भी।
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये वहाँ पे ज़रूर ये रैंकिंग फैक्टर मैटर करता है जहाँ आपकी एसईओ की वेबसाइट्स हो, जहाँ आपकी कोई ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स हों कि भाई ये कितने कीवर्ड्स के ऊपर रैंक है, कीवर्ड्स की डिफ़िकल्टी क्या है, कीवर्ड्स किस कैटेगरी के हैं, जहाँ पे ये रैंकिंग कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो हम लेटर ऑन एसईओ के टॉपिक्स के ऊपर भी जो है ना इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन फिल वक्त गेमिंग स्क्रिप्ट को लेके ये आप माइंड से निकाल दीजिए कि आप जो है ना वो कुछ कीवर्ड्स के ऊपर रैंक होंगे तो तभी आपको अप्रूवल मिलेगी। ओके, तो अगला पॉइंट क्या है जी? एक चीज़, आपकी जो वेबसाइट है वो कम से कम 6 माह जो है ना वो ओल्ड होनी चाहिए। ये एक जनरल क्राइटेरिया गूगल का, मतलब जो भी आपकी डोमेन है उसके लिए, और ये एब्सोल्युटली उन वेबसाइट्स के लिए सिर्फ वैलिड होता है जिनके ऊपर आप, मैं फिर बता रहा हूँ, आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, आप एसईओ करते हैं, आप ब्लॉगिंग करते हैं। लेकिन सो फार टिल येट अभी तक HTML5 के अंदर या स्पेसिफिक गूगल ने नहीं बताया हो कि जो H5 गेम्स हैं वो कम से कम 6 माह पुरानी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने तकरीबन 22 दिनों के अंदर मैंने अपने ये टॉप जो साइट है उसको बाय करके उसके ऊपर अप्रूवल ले ली थी। तो इसलिए अगर मैं ले सकता हूँ तो आप भी ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत गलत मिथ है कि जी आपकी जो साइट है वो 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। इसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमने मायने में रखना है उनके बारे में भी डिस्कस कर लिया। मैं आपको फिर दोबारा से रिपीट करके दिखा देता हूँ। मैं बैक पे जाता हूँ कि कौन-कौन सी चीज़ें थी। एक तो ये कि हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो गेम्स हैं उनको अपडेटेड रखना है, और अगर आपकी एसईओ की साइट है तो आपने उसका जो कंटेंट है उसको हमेशा अप टू डेटेड रखना है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपने ये पेजेस जो है ना क्रिएट करने हैं अपने फुटर के ऊपर। प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, TMCA एंड कॉन्टैक्ट अस पेजेस आप अबाउट अस का बना ले तो वो भी एक बोनस चीज़ है। उसके अलावा क्या था जी, आपकी ट्रैफिक 200 से ऊपर होनी चाहिए, आपका साइट मैप जो है वो वर्किंग होना चाहिए, और गूगल सर्च कंसोल के ऊपर उसके सारे यूआरएल जो है ना वो इंडेक्स होने चाहिए, और आपकी डोमेन की जो एज है वो कम से कम 20 दिन पुरानी आपकी डोमेन होनी चाहिए। और ये मैंने आपको बताया था प्रीस्क्रिप्ट का कि अगर वो फ्री है तो आप कम से कम 10 तो एडसेंस अकाउंट से ज़रूर मेरी ऑन अप्लाई करें। उसके बाद क्या था, मैंने आपको ये मिथ्स के बारे जो है वो आगाह की है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू कीप इन माइंड ट्यूनिंग अप्लाई फॉर गूगल एडसेंस। जब आप गूगल एडसेंस के लिए मतलब अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपने मायने में रखना है ताकि आपको पता हो कि यार अब इंशाल्लाह जो है ना वो मेरी अप्रूवल मुझे पक्का है। ये पिछले आपने स्टेप अगर फॉलो कर लिए हो ना तो अभी आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाएं। कि अब आपने वो सारे फॉलो करनी है, अब गूगल एडसेंस का अकाउंट खोल के आप वहाँ पर अप्लाई करने की तरफ जा रहे हैं। अब वो स्टेप्स जो हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ओके जी, नंबर 1 क्या है जी, मेक श्योर योर गूगल एडसेंस प्रोफाइल इज़ कम्प्लीटली वेरीफाइड। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जब आप गूगल एडसेंस की प्रोफाइल बनाते हैं ना तो फिर प्रोफाइल बनने के बाद ही जब आप उसको सबमिट करते हैं ना H5 HTML5 के अंदर जाके, वो जो ऊपर एक फॉर्म लिंक का बना होता है, जब आप सबमिट करते हैं तो फिर वो आपसे कहता है कि आप वेरिफिकेशन के लिए मुझे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करें। जब आप अपने देते हैं, आप अपना एड्रेस देते हैं, और एड्रेस होने के बाद समटाइम वो आपसे आपका आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक या आपका पासपोर्ट जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट से तस्दीक शुदा इंग्लिश के अंदर, तो वो आपको वहाँ गूगल के ऊपर देना पड़ता है। तो जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीटली वेरीफाई हो जाए ना, कोई भी चीज़ आपकी वेरिफिकेशन में ना हो, तो तब आपने उस एडसेंस अकाउंट से अप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, कि यू हैव एडिट योर सर्च कंसोल कोड इनटू योर वेबसाइट हेडर। कि ये गूगल सर्च कंसोल जो कोड जिसका मैं पीछे बात कर रहा था कि जिसको हमने साइट मैप के लिए इंडेक्सिंग करवाना होता है, उसका कोड आपकी वेबसाइट के हेडर में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप कोई भी वेबसाइट को ऐड करेंगे ना गूगल एडसेंस के अंदर, तो आपको 3 वेज़ बताएगा कि या तो आप ये कोड हेडर के अंदर डालें, या आप ये ads.txt की फ़ाइल अपलोड करें, या वो तीसरा तरीका भी बता रहा होता है। तो इसलिए आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि भाई मेरा जो कोड है वो वेबसाइट हेडर के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और मेरी साइट है वो इंडेक्स्ड है। वो गूगल के ऊपर अगर मैं लिखूं साइट सेमीकोलन आगे अपना जो HTTPS देन सेमीकोलन डबल स्लैश फिर अपनी वेबसाइट का यूआरएल देंगे। अगर आपकी वेबसाइट के रिजल्ट्स आ रहे हैं तो इट मीन्स आपका कोड भी वर्किंग में है और आपकी वेबसाइट इंडेक्स्ड है। नेक्स्ट क्या है जी, यू हैव एडिट योर ads.txt कोड इनटू योर वेबसाइट फाइल डायरेक्टरी। अब आपकी जमीन public_html की जो डायरेक्टरी होती है उसके ऊपर आपने ads.txt का कोड जो है वो आपने ज़रूर अपलोड करना है। वो आपको मिल जाएगा आपके एडसेंस के बैकएंड से, नहीं भी तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखें, ये है जिस तरह ये मेरी है टॉप डॉट साइट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये मुझे कह रहा है
कि ये आपकी ads.txt वाज नॉट फाउंड, आप इसको रखें। ये पूरी फाइल है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं एक पूरा नोटपैड पे जाऊँगा, उसको वहाँ पे पेस्ट करके उसको सेव कर दूँगा ads.txt एक्सटेंशन के ऊपर। फिर वो सेम फाइल को अपने उसके ऊपर अपलोड कर दूँगा public_html डायरेक्टरी के ऊपर। सो होप सो कि आपको ये भी पॉइंट मेरा समझ में आ गया होगा। अब अगली चीज़ क्या है जी, मेक श्योर कि आपके तमाम जो गूगल ऑटो एड्स हैं वो वेबसाइट के ऊपर ऑन हो। मैं आपको यहाँ पे फिर दिखाता हूँ कि देखिए, मैं इसको वापस चाहता हूँ, ये एड्स के ऊपर जाऊँ, तो यहाँ पे आपने जिस भी वेबसाइट के लिए अप्लाई किया होगा ना, तो यहाँ पे ये देखें, ये एड्स आ रही होंगी। तो किसी के ऊपर भी आप ऐसे क्लिक करें तो आगे ये पेंसिल का निशान है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऑटो एड्स को आपने ऑन करना है, और इसके अलावा ये सारे जो ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल करके, वैसे ये क्योंकि इसलिए अनसेलेक्टेड आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारे सेलेक्ट किए हुए हैं। इसी तरीके से ये 1:1 और इसी तरीके से ये 3:3 करके आपने इसको अप्लाई टू साइट करके अप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये भी आपको माइंड में हो गया कि आपने अपने जो गूगल ऑटो एड्स हैं उनको वेबसाइट के ऊपर आपने एक्टिवेट करना है। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जब आपने उसको सबमिट करवा दिए ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखें, अगर मैंने अपनी इस वेबसाइट्स को, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये देखें, तो वेबसाइट्स को अगर मैंने अप्लाई करवा दिया हुआ है, तो जितनी देर मैंने अप्लाई करवाया हो ना, उतने प्रोसेस के अंदर मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ चेंज नहीं करना जब तक उसका स्टेटस को कोई ईमेल मुझे आने जाती, क्योंकि आपको नहीं पता कि उनका जो बॉट है वो कब क्रॉल कर रहा है, कब नहीं कर रहा। सम टाइम वो कुछ वेरिफिकेशन के चेक कर रहा होता है कि मतलब क्या चीज़ हो रही है, क्या नहीं हो रही। तो मेक श्योर कि आप जब आपने अप्लाई किया हुआ है तो आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग ना करें। स्लाइटली ये वो चलती है, स्लाइटली उनके लिए आप देखें, जो एक बंदा डेली रूटीन के अंदर एसईओ, एक ब्लॉगर है, एक व्लॉगर है, और अपने वो कंटेंट राइटिंग जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर करता है, ब्लॉगिंग करता है। तो आपको पता है वो तो एक चीज़ ही ऐसी है कि वो साथ साथ जो है ना हल्का फुल्का जो है ना वो टच करता रहेगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस अपनी वेबसाइट के अंदर ना करें। मैं मेजर जो चेंजेस हैं उनकी बात करूँ, जैसे लोगो बदल देना, जैसे मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर जो ये जो पेजेस हैं फुटर के अंदर, इनके जो अंदर जो लिंक्स लगे हुए हैं, इंटरनल लिंकिंग, आपको उसको बदल देना। तो ये वाली चेंजेस प्लीज़ मत कीजिएगा, इससे भी आपकी जो साइट है वो रिजेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट क्या चीज़ है जी, ऑलवेज रिमेंबर टू प्रे इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर सीकिंग सक्सेस। ये तो यार बहुत ज़रूरी है, ये तो बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आपको कोई भी काम हो नहीं सकता। सो दैट्स वाई मैंने ये पॉइंट ज़रूर एंड पे मेंशन किया था कि ये सारे काम करने के बाद ना आपने दुआ ज़रूर करनी है अल्लाह से, आपने नमाज़ पढ़नी है कि मुझे जो है वो अप्रूवल, ये सारी चीज़ें मिल जाएँ। क्योंकि मुझे पता है जब आपको इंशाल्लाह गूगल एडसेंस की अप्रूवल मिल जाएगी ना, तो बाद में मुझे पता है कि आपने किस तरीके से उसके थ्रू अर्निंग करनी है। और जब गूगल एडसेंस के एड्स आपकी वेबसाइट के ऊपर चल रहे होंगे ना, और आप एक अच्छे टायर 1 कंट्री की ट्रैफिक ले रहे होंगे, यूएसए, यूके, कनाडा, अमेरिका, इटली, जर्मनी, मतलब इन कंट्रीज़ की, तो आप खुद सोचिएगा कि आपका रेवेन्यू कहाँ पे जाएगा। तो इन सारे स्टेप्स को करने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर करनी है। दुआ तो ये है कि इन स्टेप्स के बाद करनी है, लेकिन हर वक्त नमाज आपने 5 वक्त कोशिश करनी है, आप ज़रूर पढ़ें। अल्लाह ताला मेरे समेत आप सभी को हिम्मत, ताकत और इस्तिताअत दें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, तो आगे के जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अब मैंने अप्लाई कर दिया हुआ है, तो अब जो मुझे मतलब जो क्यूरीज आ रही होती हैं, अब मैं जो है ना आपको उनके ऊपर बात करके दिखाता हूँ। ओके, तो सबसे पहली कौन सी है जी, गेम्स और शोइंग एड्स माय एडसेंस अप्रूव्ड। अब मुझे ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर जो गेम्स हैं उनके अंदर एड्स आ रहे हैं, तो क्या मेरा एडसेंस अप्रूव हो गया है, या जो मतलब ऐड आ रहे हैं तो अर्निंग किसकी तरफ जा रही है। मतलब 100 सवालात उनके माइंड में घूम रहे होते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, 3, 4, 5 ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी जितनी गेम्स जो हैं उनकी आरएसएस फीड लेके उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर इंपोर्ट कर रहे होते हैं। अब जिस बंदे ने वेबसाइट बनाई है ना, तो उसने उसी के अंदर अपना ये पब्लिशर आईडी का कोड डाला होता है जिसके ऊपर वो अप्रूव हुई होती हैं, जिसकी वजह से गेम्स के अंदर जो है ना वो एड्स जो हैं वो शो हो रहे होते हैं। होप सो यू गॉट माय पॉइंट। मतलब फॉर एग्जांपल मैं गेम मोनेटाइज से हम कुछ वेबसाइट्स ऐड करते हैं, कोई गेम हम चलाते हैं तो उसमें ऐड आ रहा है गूगल एडसेंस का, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, वो गेम के अंदर आ रहा है। और गेम किसने बनाई है, गेम मोनेटाइज ने बनाई हुई है। और उन्हीं के एड्स अगर मतलब हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर उनके ऐड चल रहे हैं, तो अर्निंग उनके उनके पास भी जाएगी। तो भाई अगर उन्होंने ये गेम्स मुफ्त में दी हुई है ना, आरएसएस फीड के थ्रू आप इंपोर्ट कर लें,
तो उनका भी एक तरीका अर्निंग करने का। सो कीप इन माइंड कि ये चीज़ आप माइंड से निकाल दें कि जनाब गेम्स के ऊपर शो हो रहे हैं ऐड, तो इसको मैं देखो ना तो आप इसको ख़त्म कर सकते हो ना आप इसको ब्लॉक कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, इसका एक ही हाल है, आप गेम्स उड़ा दो सारी, फिर कितनी उड़ाओगे? उन्होंने तो सभी गेम्स के अंदर एड्स लगाए हुए हैं। सो हमारा भी मकसद यही होता है कि हमने कितनी देर किसी की गेम्स को अपने वेबसाइट के ऊपर रखना है। रिटर्न ऑन बाद में हम जो है अपनी जो वेबसाइट जिसके ऊपर अप्रूवल आ जाती है एडसेंस की, हम उसको अपने और मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी जो चीज़ है ना माइंड से निकाल दीजिएगा कि एड्स अगर शो हो रहे हैं तो उससे आपकी किसी वेबसाइट के ऊपर कोई मतलब असर पड़ रहा है या आपको रिजेक्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और उन्हीं के प्लेटफॉर्म के हम एड जो है ना उनको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, एनी वन गेम फ्रॉम थाउजेंड ऑफ गेम्स इज़ नॉट वर्किंग, अब नॉट गेट अप्रूव्ड। मतलब अब ये भी एक क्वेश्चन आता है कि सच्ची जो आपने स्क्रिप्ट दी है वो गेम जो है वो वर्क ही नहीं कर रही हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो भाई मेरी एक बात याद रखें, हज़ारों गेम्स आपने ऐड की हैं, अगर एक नई भी ना कर रही कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अगर कोई भी गेम नहीं ना वर्क कर रही तो फिर आप वीडियो को फिर नए सिरे से दोबारा देखें, सेम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए उस सारे को दोबारा उसी तरीके से इंपोर्ट करके फिर चेक करें। फिर भी नहीं होता तो अपने जो आपका ब्राउज़र है उसके कैशे उसको क्लियर करें, कुकीज़ उनको क्लियर करें। फिर भी नहीं होता तो फिर आप अपने ब्राउज़र को चेंज करके देखें। लेकिन ये है कि वो चीज़ें फिर वर्क करना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये सारे प्रोसेस करने के बाद भी अगर मतलब ये चीज़ एरर आ रही है तो ये मेक श्योर जिनकी हमने ये वेबसाइट से आरएसएस फीड को यूज़ करते हुए गेम्स को इंपोर्ट किया है, वो पीछे से उसको फिर अपडेट कर देंगे। ये फिर उनके एंड के ऊपर ये एरर आ रहा होगा। अव्वल तो ये आता नहीं है। लेकिन अगर एक दो गेम यार हज़ारों में से 10 15 20 25 40 गेम भी नहीं चलती, वो इशू नहीं है यार। इशू ये है कि अगर कोई भी ना चल रही हो तो ओके। तो होप सो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी जो है वो मिल गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, गूगल ब्लॉगर इज़ नॉट सूटेबल फॉर एडसेंस अप्रूवल। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, लोग बहुत स्मार्टली तरीके से खेलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग जो ब्लॉगिंग की वेबसाइट है ना, ये ब्लॉगर आपको पता है गूगल का एक प्लेटफॉर्म है। जैसे मेरी वेबसाइट है, मैं कह देता हूँ आयरम टेक। तो अगर मैं इसका कोई ब्लॉगर पे गूगल ब्लॉगर पे बनाऊंगा तो मेरी इसका टाइटल बनेगा irmtech.blogspot.com। तो लोग क्या करते हैं इसके ऊपर जाके, क्योंकि इसकी आपको पता होस्टिंग बिल्कुल फ्री होती है ब्लॉगर की। अब मेरी ये ट्रिक सुन लें, अब इसकी बिल्कुल फ्री होती है तो ये क्या करते हैं कि एक पूरा जिसको कहते हैं HTML का कोड इम्पेड करके ना, जिस तरीके से अगर आपको याद हो मैंने आपको एक ही गेम का स्क्रिप्ट बताया था 2D गेम का, उसको मैंने सब डोमेन के ऊपर उस पूरी गेम को इंडेक्स करवा के उसका एम्बेड कोड अपने मेन जो होम पेज था जो मैंने पब्लिश किया था उसके ऊपर मैंने आपको चला के दिखाया था। तो वो क्या करते हैं सेम उसी HTML कोड को जो ब्लॉग स्पॉट का होता है अंडरस्टैंडिंग का XAML जो कोड होता है उसके अंदर कन्वर्ट करके एक ही गेम को अपनी वेबसाइट के ऊपर ला के फिर उसको अप्लाई कर देते हैं एडसेंस के लिए। तो जब यूँ ही वहाँ पे आ जाती है अप्रूवल तो फिर जनाब उनके मज़े हो जाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको होस्टिंग के लिए पैसे नहीं जो है ना वो भरने पड़ते। आप ने सिर्फ डोमेन खरीदनी है, डोमेन आपको पता है 300 रुपये की डोमेन मिल जाती है, 400 रुपये की। मैंने अगर irmtech.blogspot.com ये मेरा ब्लॉग था, मैंने इसके साथ अपनी कस्टम डोमेन ऐड कर देनी है जो मैंने बाई की थी। जैसे irmtech. मैं ऑनलाइन ये मैंने एक डोमेन ली थी 300 की 400 की, उसको मैंने उसके साथ अटैच करके सिंगल एक जो गेम है उसको मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया। अपलोड करने के बाद मैंने उसको जो भी है सर्च कंसोल के अंदर जो इंडेक्सिंग जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि ये जो चीज़ें आपने अंदर ऐड करनी है, इतनी ट्रैफिक हो, इतने उसके अंदर अपने पेजेस ऐड करने हैं। तो इसके अलावा जितने मैंने आपको पीछे पॉइंट्स बताए हैं उसको फॉलो करते हुए जब कि एट द एंड मैं अप्लाई करूँगा तो मुझे पता है इंशाल्लाह, क्योंकि वो गूगल का अपना एक वो प्लेटफॉर्म है ब्लॉग स्पॉट, तो कहीं ना कहीं उसका भी थोड़ा बहुत वो क्रेडिट ज़रूर देता है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो कहते हैं कि गूगल ब्लॉगर जो वो सूटेबल नहीं है एडसेंस अप्रूवल के लिए, वहाँ से भी अप्रूव होता है। लेकिन मैंने क्योंकि कभी गूगल एडसेंस को इस्तेमाल वो उसका गूगल ब्लॉगर को इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मेरे पास अपनी होस्टिंग है होस्टिंजर की, सो दैट्स व्हाई उसके ऊपर मैंने कभी काम नहीं किया। लेकिन मुझे पता है कि उसके ऊपर भी जो है ना अप्रूवल वगैरह मिल रहे होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ आई एम नॉट गेटिंग एनी अपडेट फ्रॉम गूगल मीन्स वेबसाइट इज़ नॉट अप्रूव। अब समटाइम ये भी होता है कि आप अगर रिव्यू के अंदर भेज देते हैं अपनी वेबसाइट को सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद गूगल एडसेंस के लिए, तो
सम टाइम मैं आपको ये बताऊँ, आपको 24 आवर के अंदर भी जवाब आ जाता है, आपको हफ़्ते में भी आता है, 2 हफ़्ते में भी आता है, 1 महीने में भी आता है, 1 महीने 10 दिन बाद भी आता है। देखिए, जब तक आपका ये स्टेटस मैं आपको दिखा दूँ, गेटिंग रेडी के ऊपर है ना, ये देखें, आपने तब तक बिल्कुल रिलैक्स होके बैठना है, तब तक जब तक आपका यहाँ पे स्टेटस नहीं बदलेगा। अगर रिजेक्ट होगा तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा नीड्स अटेंशन। ये देखें ना, ये ऊपर अगर मैं एरो पे लेके जाऊँ तो ये नीचे सारा बता रहा है कि अगर ये नीड्स अटेंशन के ऊपर, यू नीड टू फिक्स सम इश्यूज बिफोर योर साइट इज़ रेडी टू शो एड्स। ओके, अगर रिक्वेस्ट रिव्यू की है तो ये मतलब 4 ऐसे होते हैं। जब रेडी हो जाती है तो इट मीन्स कि उसके ऊपर एड जो हैं वो चल रहे हैं। गेटिंग रेडी का मतलब ये होता है कि अब देखें ना, वो कुछ चेक्स आपकी साइट के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, 2 to 4 वीक्स के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। तो 4 वीक्स का मतलब ये होता है कि तकरीबन 28 दिन, तो इससे ज़्यादा भी टाइम जो है ना वो ले सकते हैं, लेकिन 2 वीक्स के अंदर भी आपको बता सकते हैं। सो सम टाइम चीज़ें जो है ना वो टाइम लेती हैं, तो आपने बिल्कुल हाइपर नहीं होना, आपने थोड़ा वेट करना है। लेकिन ये है कि जब तक आपका स्टेटस या आपको ईमेल नहीं आती, तब तक आपने बिल्कुल भी जो है वो परेशान नहीं होना। ओके, तो नेक्स्ट क्या है जी, HTML5 गेमिंग अप्रूव्ड स्क्रिप्ट कांट बी कन्वर्टेड इनटू ब्लॉग्स फॉर एसईओ। अब ये बहुत बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि भाई जी, फॉर एग्जांपल ये मेरी टॉपो टॉप डॉट साइट थी, इसके ऊपर मैंने HTML5 गेमिंग जो स्क्रिप्ट है उसके थ्रू मैंने एडसेंस अप्रूवल लिया है, तो क्या मैं फ्यूचर में सिर्फ इसके ऊपर गेमिंग ही मतलब चला सकता हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके ऊपर मैं ब्लॉग्स या एसईओ के लिए अपनी कंटेंट राइटिंग या ब्लॉगिंग शुरू करूँगा तो कोई ना कोई वजह से मेरा जो वो एडसेंस अकाउंट है वो लॉक हो जाएगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी काफ़ी वेबसाइट्स के ऊपर भी, तो मुझे इस तरीके का टिल कोई भी इशू नहीं आया। आपको मतलब अगर ये चीज़ एक लगती है जो भी आपके माइंड में कि यार मेरे माइंड में ये आ रहा है कि ये HTML5 की गेमिंग है और मैं कल को मतलब ऐसे ही ब्लॉग करूँगा तो मेरी वेबसाइट जो है ना वो रिजेक्ट हो जाएगी या ये हो जाएगा या और सो इशू आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी जान। मैं खुद इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो आप अपने उस वेबसाइट को ब्लॉग्स और एसईओ के लिए भी इंशाल्लाह यूज़ कर सकेंगे। नेक्स्ट है जी, फॉर पोटेंशियल अर्निंग्स व्हाट टू डू नेक्स्ट आफ्टर गूगल एडसेंस अप्रूवल ऑन वेबसाइट ऑन विच टॉप 10 कंट्रीज वी वांट वर्क एंड अर्न डॉलर्स। ओके जी, अब नेक्स्ट टॉपिक तो यही था कि फॉर एग्जांपल हमने एडसेंस अप्रूवल भी अब आ गई है। पहले तो मैंने ये बताया कौन सी चीज़ें आपने अप्रूवल में डालने से पहले जो आपने पूरी करनी है। आपने इतनी ट्रैफिक लेनी है, ये पेजेस डालने हैं, ये गेम्स डालनी है, ये सब कुछ ए टू ज़ेड करना है। उसके बाद अप्लाई करते हुए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब अगली चीज़ ये होती है कि अब अप्रूवल आ गई है तो सर अब आगे उसके ऊपर अर्निंग कैसे करें? अभी ये मैं नेक्स्ट वीडियो पे छोड़ता हूँ। आप मुझे कमेंट करें, आप मुझे बताएं नेक्स्ट वीडियो में आप अगर चाहते हैं तो मैं पूरा वो डिटेल में बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें फिर हम जो एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट है उनके ऊपर हम कर सकते हैं। फिर मैं आपको अपनी वेबसाइट्स के स्टेट्स भी दिखाऊंगा जिनके ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो आपको उस चीज़ का भी एक आइडिया हो जाएगा कि जब आप टॉप टायर कंट्री की ट्रैफिक लेके आती हैं तो आपको CPM के हिसाब से गूगल कितना पे करता है कितना नहीं, फिर मज़े आते हैं सारे। तो इंशाल्लाह आप मुझे बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मज़ीद हम डिटेल के अंदर इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद यार प्लीज़ अगर इस तरह का कोई फजूल क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर करना ना, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिप्लाई एनी ऑफ यू। मैं क्योंकि देखो मेरी कोशिश ये होती है मैं सभी को जवाब दे रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देता भी हूँ। लेकिन फिर भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा ना, भाई तू चोर है, भाई तू ये, हाँ भाई, तो फिर मैं इतनी एक बात उनके साथ कर सकता हूँ कि ऐसे तो फिर बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर चोर बैठे हुए हैं। फ्री के अंदर मुफ्त के अंदर क्या आप लोगों को चाहिए यार? आप मुझे बता दो। आप लोग 500 हज़ार रुपया जो है ना वो अपनी जेब के अंदर से लगा सकते हैं। तो आपको मुझे पता है या आपके अंदर जो 500 हज़ार रुपया उसका तो आप पैकेज लगा के ये वीडियोस देख रहे होते हैं कि चलो यार कुछ कर लें। और अगर एक बंदा दिल से आपको कुछ चीज़ें सिखा रहा होता है ना, तो उसको यार अप्रिशिएट ही ना कर सकते, तो इस तरह के आके कमेंट्स भी ना किया करें काइंडली। इस तरह के बंदे तो ज़रूर जो है ना अवॉइड किया करें। लेकिन जो लोग सीख रहे होते हैं उनको भी जो डीमोटिवेट करते हैं इस तरीके के लोग जो है ना वो कमेंट सेक्शन के अंदर आके, तो मैंने जितने भी मिथ से जितने भी चीज़ें थी वो सारी मैंने क्लियर कर दी हैं। इसकी ये जो PDF है वो भी मैं कम्युनिटी चैनल जो व्हाट्सएप का है उसके ऊपर अपलोड कर दूंगा, एज़ वेल वो जो वेबसाइट है वहाँ पे भी। इन केस कल को आपने देखना होगा तो वहाँ से आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, ताकि हम उसके ऊपर इंशाल्लाह इंशाल्लाह काम करके वीडियो सीरीज़ पूरी स्टार्ट करें। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि SEO जो है ना नेक्स्ट ब्लॉगिंग उसके ऊपर इंशाल्लाह काम किया जाए। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।